आज हम देखेंगे कि किसी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, जो आवेशित अचालक गोला होता है वो किस प्रकार का होता है कि जैसे ये कोई अचालक गोला है। अचालक गोले का मतलब होता है इसमें आवेशों का चालन संभव नहीं है, तो लेकिन इसमें आवेश उत्पन्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो भी आवेश इसके अंदर उत्पन्न होंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। अर्थात अगर मैं इस गोले को जब आवेशित करूंगा तो जहां पर, जैसे मैंने इसको प्लस चार्ज से आवेशित करा है, तो जहां पर प्लस आवेश इसमें उत्पन्न होंगे वो आवेश वहीं पर रहेंगे। हमने चालक गोले की स्थिति में क्या देखा था कि जब हमने कोई चालक गोला लिया था और जैसे ही हम उस चालक गोले को आवेशित करते हैं तो वो जो आवेश होते हैं वो चालक गोले के पृष्ठ पर चले जाते हैं, यहाँ सरफेस पर आ जाते हैं और अंदर से वो गोला कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है, जैसे गोलीय कोश होता है, ठीक वैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन जब हम अचालक गोले की बात कर रहे हैं तो जैसे ही हमने इसको आवेश दिया तो जिन जिन स्थानों पर इसमें आवेश उत्पन्न होंगे वो सारे आवेश वहीं पर रह जाएंगे। इनमें प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होने के बावजूद भी ये आवेश जो है वो मूव नहीं कर सकते, इसकी सरफेस पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो गोला है वो चालक गोला नहीं है। तो हमने ये ले लिया, हमने एक अचालक गोला और इसको क्या कर दिया है, हमने आवेशित कर दिया है। अब इस गोले के कारण हम विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो विभव हम वही तीन स्थितियों के लिए निकालेंगे, एक गोले के बाहर निकालेंगे, एक पृष्ठ पर निकालेंगे और एक अंदर निकालेंगे। तो पहली स्थिति है वो हम कर रहे हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब है यहाँ स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये गोले का अगर केंद्र है, इसको मैं ओ बिंदु कह दूं, मूल बिंदु ओ। यहां से अगर माना कि गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और इस गोले के बाहर स्थित कोई बिंदु है यहाँ स्मॉल आर दूरी पर है। ये कोई बिंदु तो नाम दे देते हैं पी, और ये बिंदु जो पी है ये कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो इस बिंदु पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं चूंकि विभव की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि जो विभव V होता है वो किसके बराबर होता है कि हम किसी एकांक धनावेश को लेंगे और उसे अनंत से लेकर के आएंगे और कहां लाकर रखेंगे, बिंदु P तक ला करके रखेंगे, और बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो हम एकांक धनावेश को लेकर आएंगे और हम प्रैक्टिकल में किसको लेकर आते हैं, प्रैक्टिकली हम एक परीक्षण आवेश Q0 को लेकर के आते हैं। तो माना कि एक परीक्षण आवेश Q0 है, उसको हम अनंत से ला करके बिंदु P पर रख रहे हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 को हम लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं और किसको ला रहे हैं, Q0 को लेकर आएंगे और कहां रखेंगे, बिंदु P पर रखेंगे। तो जो विभव की परिभाषा वो कहती है कि विभव बराबर होगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेकर कहां तक ला के रखा हमने, स्मॉल आर दूरी पर स्थित, क्योंकि बिंदु P जो है स्मॉल आर दूरी पर है, और यहाँ आ जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इसमें क्या आता है, माइनस साइन आता है। तो विभव की परिभाषा से ये चीज हम जानते हैं। अब ये E वेक्टर क्या है, ये E वेक्टर है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E वेक्टर एट पॉइंट P, ये P बिंदु पर बताना है। हम जानते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 kq आर स्क्वायर। अगर मान लो इस गोले पर पूरे पर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो kq/r², और ये सदिश में लिखा है तो आर कैप भी आ जाएगा। ये हम जानते हैं गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। तो ये मान यहाँ रख दें, विभव V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी से स्मॉल आर, ई वेक्टर की जगह रख दें 1/4πε0 q/r², और यहाँ आ जाएगा dr वेक्टर। हम जानते हैं आर कैप और dr वेक्टर, ये हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ये सोल्व होके एकांक सदिश का परिमाण निकालेंगे, एक आएगा, dr वेक्टर का परिणाम dr और कोस थीटा, दोनों के बीच में कोण की ऊर्जा ये आ जाएगा। तो इसे मैं यहाँ रख दे, तो विभव V बराबर माइनस का इंटीग्रेशन इंफिनिटी से स्मॉल r 1/4πε0 q/r², और ये सोल्व हो जाएगा dr कोस थीटा। अब देखो थीटा क्या है बच्चों, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली है, और इस बिंदु पर दूसरा कौन है, ये dr किसमें था, r वेक्टर और dr, तो इसमें वेक्टर में विस्थापन की दिशा, r वेक्टर की दिशा कौन सी, ये भी यही है। तो दोनों के बीच में जीरो कोण है तो थीटा 0 रखेंगे, तो कोस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका हम चूंकि एक चीज और लिख दें, कोस थीटा बराबर कोस 0 डिग्री बराबर 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये विभव V बराबर माइनस का इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू स्मॉल r 1/4πε0 q/r², और ये हमारे पास आ गया d, पास आ जाएगा माइनस का 1/4πε0 q/ और इंटीग्रेशन ये 1/r² और गुणा dr।
इसका इंटीग्रेशन हम अलग से सॉल्व कर लें। तो विभव v बराबर माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमने पिछले वाले टॉपिक में भी करा है, हम वहां से इसको चाहें तो देख सकते हैं, बाकी शॉर्ट में मैं कर देता हूं यहाँ पर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट यही चल रही है इन्फिनिटी से स्मॉल r। ये हमारे पास हो जाएगा r की पावर -2 गुणा dr, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं ये आ जाएगा r की पावर -2 + 1 अर्थात -1 अपॉन -1। तो बटा में जो -1 आ रहा है इसको बाहर ले आते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऊपर की साइड ही आ जाएगा r की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r, और लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से स्मॉल r। ये मान हम रख दें तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल r इसकी जगह आएगा तो 1 अपॉन r माइनस ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जिसका मान 0 होता है, तो यहाँ 1 अपॉन r बचेगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, ये विभव आ गया। अर्थात गोले के जो बाहर विभव का मान है वो होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r, या इसको हम लिख सकते हैं kq अपॉन r। तो इस तरह से हमने किसी अचालक गोले के बाहर विभव का मान निकाल लिया। अगर कोई अचालक गोला है जिसको हमने q आवेश से आवेशित किया है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उस गोले के कारण उसके बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का जो मान होता है वो kq अपॉन स्मॉल r होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि गोले के पृष्ठ पर, इस अचालक गोले के अगर हमें पृष्ठ पर, इस पूरे पृष्ठ पर स्थित कोई भी बिंदु, जैसे अगर कोई बिंदु यहाँ है, इस बिंदु P पर अगर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर को इससे मिलाएंगे, और ये दूरी को जिस पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है हम क्या मानते हैं, ये स्मॉल r। तो इस पृष्ठ पर अगर हम जब भी हम कोई बिंदु लेंगे तो जो स्मॉल r दूरी है वो इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, जो कि कैपिटल R है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि गोले के पृष्ठ पर जब विभव निकाल रहे हैं अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो उस स्थिति में विभव क्या होगा। तो देखिए बच्चों, चूंकि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत विभव होता है, चूंकि गोले के बाहर जो विभव होता है v, उसका मान आया हमारे पास kq अपॉन स्मॉल r। उक्त समीकरण में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, अगर हम इस समीकरण में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें, अर्थात ये बाहर था तो स्मॉल r दूरी थी, जब ये चलता चलता इसके पृष्ठ पर आ गया तो जो स्मॉल r था वही दूरी क्या बन गई, कैपिटल R बन गई। तो उसके समीकरण में हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें तो हमारे पास आ जाएगा पृष्ठ पर विभव का मान। अतः पृष्ठ पर जो विभव है उसका मान हमारे पास आ गया विभव v बराबर kq अपॉन कैपिटल R, और इस तरह से हमने गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान निकाल लिया, वो हमारे पास होगा kq अपॉन कैपिटल R। अब हम देखते हैं तीसरी विशेष स्थिति, जिसमें हम इस अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ कोई बिंदु है, हम देख रहे हैं कि ये गोले के अंदर है, इस बिंदु P पर विभव का मान निकालना है। माने ये P बिंदु की जो दूरी है वो केंद्र से कितनी है, स्मॉल r है, तो जो स्मॉल r है वो गोले की त्रिज्या से कैसा है, कम है। इस तीसरी स्थिति में हम विभव का मान निकाल रहे हैं, जो इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो अधिकतम पॉसिबिलिटी बनती है कि यहीं से प्रश्न पूछा जाए, या किसी कंपटीशन एग्जाम में भी जब प्रश्न आता है तो इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत विभव हो, दोनों में कौन सी वाली स्थिति हम लेंगे, जिसमें गोले के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। इसको हम चाहें तो नोट कर लें कि इंपॉर्टेंट स्थिति यह है जब हम किसी अचालक गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो ये क्यों अलग है अभी हम देख लेंगे जब इसको हम डिराइव करेंगे तब। तो देखिए बच्चों, हमको अंदर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को लेंगे जो कहां पर है, अनंत पर है। उस आवेश को लेकर के आएंगे और कहां ला करके रखेंगे, इस गोले के अंदर स्थित। देखिए बच्चों, अनंत से लेकर के और गोले के बाहर तक, पृष्ठ से और अनंत, यहाँ तक के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके लिए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये वाला होता है। और हम जानते हैं कि जैसे ही हम गोले के पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो होता है kq स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं। हम जानते हैं कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग है। इसलिए जब हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे तो अनंत से लेकर पृष्ठ तक हमें अलग कार्य करना पड़ेगा और पृष्ठ से लेकर अंदर तक हमको अलग कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा मार्ग है इसको वो ही हम फिर दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे। तो देखिए बच्चों, विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो विभव होता है उसका फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर के बराबर होता है।
चूंकि संपूर्ण पथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होने के कारण संपूर्ण पथ को दो भागों में विभाजित करने पर, तो ये जो संपूर्ण पथ है अनंत से लेकर के स्मॉल r तक का, इसको दो भागों में तोड़ देंगे। विभव v बराबर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी से, पहले हम इंफिनिटी से करेंगे कहां तक, गोले के पृष्ठ तक अर्थात कैपिटल R तक, वही E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और फिर प्लस कैपिटल R से, अब इस कैपिटल R अर्थात पृष्ठ से कहां तक आएंगे, इस स्मॉल r तक, अंदर वाले बिंदु तक, तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस तरह से हमने दो भागों में विभाजित करा। तो ये हमारे पास आ गया विभव v बराबर माइनस का इंटीग्रेशन, और ये हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ये होता है कि अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव का मान, और हम जानते हैं इस विभव का मान होता है KQ अपॉन कैपिटल R। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, इधर माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r, E वेक्टर। E वेक्टर क्या है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान होता है KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। यहाँ रख देंगे KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, और ये वेक्टर में है तो यहाँ r के पावर आ जाएगा डॉट dr वेक्टर। अब हम जानते हैं कि ये जो r के डॉट dr वेक्टर हमने लिख रखा है, इसका मान होता है dr cos थीटा। अब थीटा जो है वो 0 डिग्री है, देखिए इस बिंदु पर जो विस्थापन है वो इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच में थीटा 0 है। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ से dr आ जाएगा, तो r के डॉट dr वेक्टर जो है उसका मान हमारे पास आ गया dr के बराबर। तो यहाँ हम इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, केवल dr लिख देंगे। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो आगे ये हमारे पास आ जाएगा कि विभव v बराबर आ गया KQ अपॉन कैपिटल R माइनस, यहां से KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब हम बाहर ले लें, कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r तक r केप डॉट dr वेक्टर, ये सॉल्व होकर हमारे पास आ गया dr। अब इस r का इंटीग्रेशन करना है, चूंकि जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ r की घात कितनी है, 1 है, तो इसको विभव सॉल्व होके हो गया KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन कैपिटल R का क्यूब, और ये हो गया r के पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और लिमिट लग गई कैपिटल R से स्मॉल r तक। हम चाहे तो इसको 2 को बाहर भी रख सकते हैं, तो इस 2 को पहले ही हम बाहर निकाल लें तो अपॉन 2 आ गया। इसको हम सॉल्व करें तो विभव v बराबर KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन 2r क्यूब, और यहाँ पर लिमिट रखें, पहले अपर लिमिट आएगी तो r की स्क्वायर माइनस, फिर ये वाली लिमिट रखेंगे r की जगह तो कैपिटल R का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो विभव v बराबर यहाँ से KQ अपॉन कैपिटल R या KQ अपॉन 2r क्यूब को कॉमन लें, KQ अपॉन 2r क्यूब को हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ KQ तो बाहर आ गया, r है नीचे, हमने 2r क्यूब को कॉमन लिया तो 2r क्यूब से गुणा कर दे यहाँ, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ KQ अपन 2r क्यूब पूरा ही बाहर आ गया, तो ये बचेगा, माइनस बाहर लगा हुआ ही है तो साइन बदल जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस में r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में r कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास विभव v बराबर आ गया KQ अपॉन 2r क्यूब, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इस तरह से हमने गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान निकाला, उसका ये वाला फॉर्मूला आएगा। यह हमें बताता है कि इस अचालक गोले के अंदर अगर कोई बिंदु है जिसकी केंद्र बिंदु से जो दूरी है स्मॉल r है, तो उस पर विभव का मान ये होगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें हम एक विशेष स्थिति लगाएं कि 8 स्मॉल r इज इक्वल टू 0, अर्थात जब स्मॉल r का मान 0 हो, स्मॉल r क्या है, इस बिंदु P की दूरी, अगर ये स्मॉल r 0 है अर्थात ये बिंदु कहाँ आ गया, इस गोले के केंद्र पर आ गया, तो इस गोले के केंद्र पर जब ये बिंदु आ गया तो विभव का मान क्या होगा, विभव का मान हम कहाँ निकाल रहे हैं, गोले के केंद्र पर, तो वो विभव होगा स्मॉल r 0 हो गया, तो यहाँ बचा 3r स्क्वायर, तो ये बच जाएगा, यहाँ 3 है तो 3/2 KQ अपॉन, यहाँ r स्क्वायर बचा, r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, यहाँ 1r बचेगा, तो ये अपॉन r। तो विभव का मान केंद्र पर कितना होता है, तो KQ अपॉन कैपिटल R का 3/2 होता है, अर्थात 1.5 गुना होता है। और KQ अपॉन R क्या है, KQ अपॉन R होता है गोले के पृष्ठ पर विभव का मान, अर्थात विभव का मान केंद्र पर जो होता है वो 3 होता है, विभव का मान कहाँ पर, गोले के पृष्ठ पर, अर्थात किसी अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है उसका 3/2 अर्थात 1.5 गुना मान किसके बराबर होता है, उसके केंद्र पर विभव के मान के बराबर होता है। देखिए बच्चों, एक ग्राफ पे हम देख लेते हैं।
ये है विभव का और दूरी के साथ ग्राफ। ये दूरी का ग्राफ अक्ष, ये दूरी का अक्ष हमने लिया है और ये विभव का अक्ष है। हम जानते हैं गोले के केंद्र पर यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है इसकी दूरी, जो स्मॉल आर है उसका मान होता है 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ आ गया गोले का पृष्ठ, तो यहाँ पृष्ठ पे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर गोले का पृष्ठ है, तो यहाँ भी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया। पृष्ठ और केंद्र के बीच में इन स्थान पर, या पृष्ठ और केंद्र के बीच में इन स्थान पर स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर से छोटा है दोनों स्थितियों में। और जैसे हम पृष्ठ से बाहर जाएंगे, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। इस बिंदु के बाहर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार इस बिंदु के बाहर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो देखिए बच्चों, केंद्र पर विभव का मान कितना होता है। अभी देखो हमने बाहर निकाला, तो बाहर गोले के विभव का मान होता है, विभव का मान गोले के बाहर कितना होता है, तो वो होता है KQ अपॉन स्मॉल आर। इसी प्रकार गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है, तो पृष्ठ पर विभव होता है KQ अपॉन कैपिटल आर। और गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है, तो केंद्र पर विभव होता है KQ अपॉन कैपिटल आर का 3/2 होता है। ये तीन चीजें हमने निकाल ली। तो देखिए बच्चों, केंद्र पर विभव अर्थात इस बिंदु पर विभव कितना है, तो जितना मान पृष्ठ पर है, KQ अपॉन आर किसका मान है, ये पृष्ठ का मान है, तो जितना मान पृष्ठ का है उसका 1.5 गुना। तो देखो पृष्ठ पर मान लो यहाँ कोई मान है, ये मान कितना है, KQ अपॉन कैपिटल आर है, ये इसके पृष्ठ पर विभव का मान है। तो देखो इस तरफ भी पृष्ठ पर विभव का मान इतना ही होगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो गया KQ अपॉन कैपिटल आर। अब केंद्र पर मान कितना है, तो हम जानते हैं कि विभव का मान केंद्र पर कितना है, जितना पृष्ठ पर मान है उसका 1.5 गुना। ये 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 KQ अपॉन आर, अर्थात पृष्ठ पर जो मान है उसका कितना गुना, 1.5 गुना। तो पृष्ठ पर अगर इतना मान है तो केंद्र पर कितना होगा, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, तो 1.5 मतलब क्या होता है, 1 और आधा। तो इतना मान तो है ही, इतना तो हो गया, और इसका आधा और जोड़ दो, इतना मान और जोड़ दो, तो यहाँ तक जुड़ गया। तो ये पूरा और ये इसका आधा, यहाँ मान आ गया कितना है, ये 3/2 पर इतना मान है, पृष्ठ पर इतना मान है। और बाहर कितना है, तो बाहर तो KQ अपॉन स्मॉल आर, अर्थात जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ेगा विभव का मान घटेगा। तो ये इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि विभव का मान स्मॉल आर के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। बाहर यहाँ पर भी विभव का मान कैसा है स्मॉल आर के, तो व्युत्क्रमानुपाती है। इस तरह आ गया। अब अंदर कैसा है, तो अंदर देखो ये तो पृष्ठ पर है और ये केंद्र पर है, तो इनको मिलाता हुआ ये ग्राफ इस तरह का आएगा। ये इस तरह का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। अब बच्चों ये कर्व वाला ये ग्राफ क्यों आ रहा है, तो ये ग्राफ तो हमारे फॉर्मूले से आया है। देखो गोले के अंदर जो विभव का मान है वो हमने जब निकाला था, तो गोले के अंदर विभव का जो फॉर्मूला आया था वो था KQ अपॉन 2r³ इधर 3r² माइनस स्मॉल r²। ये गोले के अंदर विभव का जब हमारे पास मान आ रहा था, तो यहाँ हम स्मॉल आर की जो दूरी है इसका अलग अलग मान रखते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, पृष्ठ तक चले जाएंगे। तो जो कर्व यहाँ जो विभव के रिजल्ट आते जाएंगे उसको ग्राफ पर बनाएंगे, तो ये ग्राफ हमारे इस तरह का आएगा। तो ये जो ग्राफ आया है कर्व वाला वो इस फॉर्मूले से आया है। यहाँ चाहे तो हम स्मॉल आर का मान रख करके यहाँ ग्राफ का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो हमको ये डायरेक्टली ध्यान में रखना है। हमने दो तो निकाल ही लिया, पृष्ठ पर हम जानते हैं और केंद्र पर हम जानते हैं, इन दोनों को हम इस कर्व से मिला देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल ग्राफ से रिलेशन आ गया, जो हमें बता रहा है कि दूरी के साथ साथ विभव के मान में कैसे परिवर्तन होता है।